दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आईपीएल में धोखाधड़ी को लेकर आज पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। गोविंद गार्डन में रहने वाले हाल निवासी ग्राम सिंहवासा मलखान सिंह यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा उनके भतीजे को अपने अभाव में लेकर आईपीएल का सट्टा लगाया गया। लगभग 65 लाख की धोखाधड़ी की गई। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गौरव फिजिकल एकेडमी के कोच गौरव जी से, जिनकी एकेडमी से कई बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं। गौरव जी गुना के रहने वाले हैं, जिनका होम टाउन मकसूदनगढ़ है, जिनका सपना सेना में भर्ती होना था, लेकिन कम हाइट की वजह से वे सेना में न जा पाए और जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अपने जरिए सेना में बच्चों को पहुंचा कर रहेंगे। और जब इंडियन आर्मी की टोपी किसी को पहनते हुए देखते थे तो सोच लिया था कि कोई उनका छात्र उनके लिए ओरिजिनल टोपी ला कर देगा, तभी वे पहनेंगे। अब तक 413 बच्चों का सेना में सिलेक्शन हो चुका है। आपको बताते चले कि गौरव यादव का यूट्यूब चैनल भी है, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना नाम से, जिस पर लगभग 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। धारा 144 का उल्लंघन कर धार्मिक जुलूस निकालने पर आयोजनकर्ताओं पर कोतवाली व कैंट में 2 प्रकरण दर्ज। गुना जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में कोरोना महामारी पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु किसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि किसी प्रकार के कार्यक्रम जिनमें भीड़ भाड़ एकत्रित होती है, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किए जाने का आदेश धारा 144 के तहत पारित किया गया है। उक्त आदेश के विपरीत गद्दे बस बिना किसी वैध अनुमति के करीबन 70-80 लोगों द्वारा शहर के हाट रोड पर गाजे बाजे व डीजे की धुन पर शिव जी की पालकी यात्रा निकाली गई। इसी प्रकार लगभग 30-35 महिला पुरुषों द्वारा ग्राम मालपुर से ग्राम मावन तक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। उक्त दोनों ही कार्यक्रमों में आयोजनकर्ता द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दिया गया। कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर उक्त कार्यक्रमों के अज्ञात आयोजनकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। जिले में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। संगठन ने की खुलेआम फायरिंग। झंडा बंधन के बाद राष्ट्रीय ध्वज के नीचे की गई हवाई फायरिंग। राहगीरों के साथ की मारपीट। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी डीजे बजाते दिखे युवक। बीच सड़क पर मचाया उत्पात। अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ है सामाजिक संगठन। सिटी कोतवाली में दर्ज किया गया मामला। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को लिया गया संज्ञान में। महामहिम राष्ट्रपति के नाम मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत जिला गुना द्वारा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। श्यामोदय विद्यालय द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं। ये परीक्षाएं उन बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं जिनके माता पिता भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की परीक्षाएं आज हुई आयोजित, जिसमें गुना व अशोकनगर के बच्चों ने भाग लिया। चामुंडा दरबार हड्डी मिल पानी की टंकी के पास जगनपुर चक में स्माइल चैरिटीज युवा मंडल द्वारा जरूरतमंदों के लिए किया गया भंडारे का आयोजन। स्माइल चैरिटीज अध्यक्ष राहुल पलिया व सदस्य हरीश यादव, देव रघुवंशी, आशुतोष रघुवंशी, आशु राठौर, लोकेंद्र यादव, जीतू राजाराम, अभिषेक पलिया, शुभम पलिया, सजल रघुवंशी आदि मौके पर उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला कार्यालय रामानंद कुंज श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी तेलखानी चौराहे पर संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरीश शुक्ला के मार्गदर्शन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, महामंत्री हरिप्रसाद शर्मा, महासचिव उमेश भार्गव, जनसंपर्क मंत्री पीयूष मिश्रा एवं जिले के समस्त पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा ध्रुव पराशर को जिला युवा संयोजक एवं विनीत पाठक को जिला युवा संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। अशोकनगर से गुना की ओर जा रही कार अचानक खंबे में जा भिड़ी। टला बड़ा हादसा, कार हुई क्षतिग्रस्त, बिजली का खंबा टूटा। गुना जिले के ग्राम मावन के रास्ते में आज एक अचानक कार अशोकनगर से गुना की ओर जा रही थी, तभी एक बच्चा सामने आ गया। बच्चे को बचाने के फेर में ड्राइवर ने कार को मोड़ दिया और वे बिजली के खंबे में जा टकराई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।
मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिसूचना दिनांक 26 दिसंबर 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए शुक्रवार दिनांक 20 अगस्त 2021 को मुहर्रम के उपलक्ष्य में संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक तथा सामान्य अवकाश का दिन घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी के रूप में सम्मानित हुए श्री गौर। आरोन जिला गुना के थाना आरोन में पदस्थ थाना प्रभारी बलवीर सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सम्मानित किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ थाना प्रभारी के रूप में सम्मानित किया गया। कोरोना में महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर सम्मानित हुए प्रभारी लेखापाल शर्मा। जिला गुना नगर परिषद आरोन में पदस्थ प्रभारी लेखापाल राम भरोसा शर्मा को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरोन एसडीएम विजय शर्मा व तहसीलदार सत्येंद्र गुर्जर द्वारा कोरोना में महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर सम्मानित किया गया। अखंड भारत दिवस पर हिंदू जागरण मंच द्वारा किया गया कार्यक्रम आयोजित। आरोन में स्थानीय दास हनुमान मंदिर पर हिंदू जागरण मंच आरोन इकाई द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुना विभाग के ग्राम विकास विभाग रामस्वरूप शर्मा ने अखंड भारत पर विस्तार से बताते हुए कहा कि हमारा भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत भूमि हमारी माँ है और इसे पुनः अखंड करने का हम सभी संकल्प लें। नशे के विरुद्ध गुना पुलिस की निरंतर कार्यवाही। अशोकनगर का गांजा तस्कर आरोन में गांजा बेच धराया। गुना जिले में नशे के अवैध कारोबार पर पूरी तरह से नकेल कसे जाने हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा जिले में एक विशेष अभियान चलाकर ड्रग माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयों को अंजाम दिलाया जा रहा है। इसी के तहत विगत दिवस कुमराज थाना क्षेत्र के स्मैक तस्करी के आए आरोपी राम निवास मीना को 30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी सिलसिले में आज जिले के आरोन थाना पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए अशोकनगर से आरोन में गांजे की तस्करी करने वाले युवक को रंगे हाथ धर दबोच लिया गया। ग्राम पंचायत महू खान के ग्रामीण जन आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बताया कि ग्राम पंचायत महू खान जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसकी सबसे पिछड़ी पंचायत में गिनती होती है। इस वर्ष अतिवृष्टि से ग्रामीण जनों का काफी नुकसान हुआ है और कई कच्चे घर गिर चुके हैं, अतः ग्रामीण जनों को मुआवजा दिया जाए। राशन कार्ड न बनने को लेकर ग्राम पंचायत विनायक खेड़ी के रहवासी आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या को बताया। ग्राम रमगढ़ा में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्राम रमगढ़ा आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहा है। आज 300 से 400 लोग जिला कलेक्टर के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और अवगत कराया और जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। योजनाओं में गति लाने का भरसक प्रयास करें, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा अधिकारियों की बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने खाद्यान्न वितरण, माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, भू अधिकार पट्टों का वितरण, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्योगों की स्थापना, ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना, कुपोषण तथा मातृ मृत्यु दर की कमी, क्रेडिट लिंकेज अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण, कोविड कल्याण योजना के तहत विशेष अनुग्रह योजना तथा कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अनुकंपा नियुक्ति आदि की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर संजीव केशव पांडे, डिप्टी कलेक्टर आर.वी. शिंडेस्कर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल और निष्पक्ष प्रक्रिया है। मध्यस्थता में मध्यस्थ अधिकारी मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत कराता है, उन्हें प्रक्रिया के नियमों और गोपनीयता के बारे में बताता है। जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्थता कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैन ने मकरावदाह में आदिवासी बच्चों के साथ मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रिटिश राज से आजादी लेने में हमको 200 साल बाद 1947 को स्वतंत्रता मिली। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी लेने में 200 साल से अधिक का समय लग गया था। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे देश के स्कूलों में भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित
करने का जरिया भी है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उक्त बात भाजपा जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बमोरी विधानसभा के ग्राम मकरावदा में आदिवासी बच्चों के साथ 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाती हुई कही। मंगलवार को जिले में 198 गर्भवती महिलाओं का हुआ टीकाकरण। बुधवार को कोवैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज का टीका केवल मानस भवन में लगेगा। उत्कृष्ट विद्यालय में टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं होगा। कोरोना से बचाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के अंतर्गत मंगलवार को केवल गर्भवती महिलाओं का हुआ टीकाकरण। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने मीडिया के माध्यम से बताया कि विशेष टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार को जिले में 60 टीकाकरण केंद्रों पर 198 गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन का पहला डोज का टीका लगाया गया। म्याना में पंचायत परिसर में बने मंदिर में हुआ भजन संध्या का आयोजन। शिव भजनों पर झूमे श्रद्धालु। म्याना में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भगवान भोलेनाथ के भक्तों द्वारा शिवालयों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई मंदिर पर शिव भक्त भक्ति में नजर आए। कोई कांवड़ से जल लेकर शिव जी पर चढ़ाता दिखा, कोई भक्त कोई मंदिर में अभिषेक करता दिखा, कोई रात्रि में जागरण करवाता हुआ दिखा। इन्हीं कार्यक्रमों में म्याना में पंचायत परिसर में बनाए गए नवीन मंदिर पर सोमवार रात को एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम वासियों ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। भजन गायक बनवारी लाल शर्मा, दिनेश शर्मा, मोहन शर्मा जमरा वालों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर भक्त भक्ति में झूमते नजर आए। आज ग्राम नगदा में राजू भदौरिया और अर्जुन सिंह परमार के नेतृत्व में मीटिंग रखी गई, जिसमें सरपंच, सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी भी शामिल हुए। राजू भदौरिया और अर्जुन सिंह परमार ने ग्रामवासियों की समस्याओं की जानकारी ली और मौके पर ही उनका निराकरण करवाया, जिसमें वृद्धा पेंशन, समग्र आईडी और अन्य समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण करवाया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी लाभान्वित हुए। हम फाउंडेशन शाखा की महिलाओं ने किया शानदार आयोजन। हम फाउंडेशन शाखा गुना की मार्च शक्ति द्वारा हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस का सम्मिलित कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आईपीएल में धोखाधड़ी को लेकर आज पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ज्ञापन। गोविंद गार्डन में रहने वाले हाल निवासी ग्राम सिंहवासा मलखान सिंह यादव द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा उनके भतीजे को अपने अभाव में लेकर आईपीएल का सट्टा लगाया गया। लगभग 65 लाख की धोखाधड़ी की गई। खिलाफ ज्ञापन देने आए और आजकल ये जोर शोर से भी है, तो कम उम्र के लोगों को इसमें फंसा के नशा करा के और आईपीएल खिलाया जाता है। ये भी एक बड़ा गिरोह है जो आजकल कई घरों को बर्बाद कर दिया है इसमें। जैसे एक मेरा भतीजा है, सौम्या मॉल में कपड़े का व्यवसाय करता है और उसको कई लोगों ने उनके नाम आए, मैंने उसमें नाम दर्ज किए हैं आवेदन में। उन लोगों ने उसको नशे में जो भी है आईपीएल खिला के 65 से 70 लाख रुपए कम से कम उससे जीत लिए गए हैं। और उसने मेरे घर से जो रकम थी उसको कम से 50 से 60 तोला उसने रकम वहाँ से उठा के बेच के उसको पेमेंट किया सब लोगों को, और बाकी का मेरे नाम का उपयोग करके, क्योंकि मैं एक ठेकेदार भी हूँ, उसका उसने उपयोग करके बाज़ार से 35 से 40 लाख रुपए उसने नगद मेरे नाम से उठा के इन लोगों का। क्या नाम है? अब उनका नाम तो देखिए, एक आर्यन सेन करके भी आ रहा है, एक काना रघुवंशी है जो आजकल गुना में रह रहा, कैंट में, वो कोई सी गाँव का है सोनर साइड का, और एक सोनू रजक करके तोसी रेस्टोरेंट। इन लोगों ने इसको कंटिन्यू खिलाते हुए ऐसे लिए हैं। और अब इसमें सब पुलिस वालों की मिली भगत होगी, कुछ भी मैं एक नाम तो कह नहीं सकता कौन है, पर ये बगैर पुलिस के थोड़ी चल सकती हैं ये चीज़ें। आपकी भतीजी का क्या नाम है? जितेंद्र यादव है। तो वर्तमान में क्या दबाव है उनके ऊपर? क्या हाँ, वर्तमान दबाव है, वो अभी फरार है, 8 दिन से वो घर नहीं आया। मान लीजिए कल के लिए वो आत्महत्या करता है या कोई भी गलत कदम उठाता है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। आपके ऊपर भी कोई दबाव है या नहीं? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं पहले से इतना सक्षम हूँ कि ये लोग मेरे से बात नहीं कर पाते। वो तो मैंने ही खुलासा किया है कि ऐसे न जाने कितने घरों का ये लोग, कितने लोग रह जाते हैं पैसा दे के इनको, इनके खिलाफ बोल नहीं पाते। इनने पैसा तो ले ही लिया, पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। जैसे आगे से लोग इस चीज़ का भय रहा है इनमें कि ये गलत काम है और ये ऐसे काम होना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा मलखान सिंह यादव। आज कहाँ पे आए थे आप? हम एसपी ऑफिस आए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को आवेदन देने। देखा गया कि रशीद कॉलोनी और श्रीराम कॉलोनी तरफ कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग करी। ब्लू फोर्स नाम की सिटी कोतवाली में एफआईआर मुकदमा दर्ज हो चुका है और शीघ्र ही उसमें गिरफ्तारी कर गलत तरीके
ये सर ओपनली फायरिंग की और एक मारपीट भी करी चलते हुए राहगीरों के साथ में। उसमें बिल्कुल विधिवत सही धाराओं में कायमी हो चुकी है, FIR पंजीबद्ध हो गई है कोतवाली में, उसमें कार्रवाई चलेगी गिरफ्तारी। सर हवाई फायरिंग का जो चलन है इस पर रोक कैसे लगाई जाएगी खुलेआम? इसी तरह से प्रकरण पंजीबद्ध होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी तो उन पर रोक लगेगी, और अगर समय पर हमें समय पूर्व कहीं सूचनाएँ प्राप्त हो जाती हैं तो प्रतिबंधक कार्रवाई में भी हमने लिया है। लोगों के पास से कट्टे जब्त हुए हैं, हथियार जब्त हुए हैं, इस तरह की स्थितियाँ बनी हैं, और यदि ऐसी कोई बदमाशी कर रहा है तो उसमें फिर प्रकरण पंजीबद्ध करके आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सर अब यहाँ काफ़ी पहले से इम्प्रूव किया CCTNS। CCTNS में जिला प्रथम नंबर पे आ चुका है पूरे प्रदेश में, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके जितने भी अलग अलग हेड्स होते हैं उन सब में काफ़ी प्रगति हुई है। अपराधियों की गिरफ्तारी में, चालानी कार्रवाई में, संबंध वारंट में, सभी चीज़ों में जो उसके पुलिस मुख्यालय ने मापदंड निर्धारित किए हैं उसमें नंबर 1 की स्थिति हमारी आ चुकी है। नंबर 1 से 3 के बीच में ये अभियान चल रहे हैं और उसमें अच्छे कार्य हो रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति के नाम मध्य प्रदेश महावाल्मीकि पंचायत जिला गुना द्वारा कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें वाल्मीकि समाज की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने आए, जो अभी दिल्ली में कैंट में जो एक मासूम पायल वाल्मीकि समाज के साथ बेटी है, जो उसके साथ में रेप हुआ, उसको जिंदा जला दिया गया है कुछ पुजारियों के द्वारा। तो हम उसको न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और जो रेप जिन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और फांसी दी जाए उनके लिए। हमारी महापंचायत वाल्मीकि हम लोग महामहिम से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है कि जो दरिंदे हैं उनको तुरंत तत्काल से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको फांसी भी लटका दिया जाए। नो कार्रवाई कुछ भी नहीं, तुरंत फांसी दी जाए। जय वाल्मीकि। मेरा नाम जगराम दुलिया, वाल्मीकि महापंचायत जिला अध्यक्ष। श्यामोदय विद्यालय द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं, ये परीक्षाएं उन बच्चों के लिए आयोजित की जाती हैं जिनके माता पिता भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीबद्ध हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की परीक्षाएं आज हुई आयोजित, जिसमें गुना व अशोक नगर के बच्चों ने भाग लिया। चल रही हैं। ये परीक्षा श्रमोदय विद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये उन सभी बच्चों के लिए आयोजित की जाती है जिनके माता पिता भवन सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीबद्ध पंजीयन कार्ड धारी होते हैं। 6वीं, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं कक्षा की परीक्षा ये आयोजित की जा रही है। यहाँ कुल 68 बच्चे गुना के हैं और 11 बच्चे अशोक नगर के हैं। दोनों जिलों का सेंटर ये एक ही है और जिले में ये एकमात्र सेंटर है। क्या सब नाम है सर आपका? पुलकित खंडेलवाल। चामुंडा दरबार हड्डी मिल पानी की टंकी के पास जगनपुर चक में स्माइल चैरिटीज युवा मंडल द्वारा जरूरतमंदों के लिए किया गया भंडारे का आयोजन। स्माइल चैरिटीज अध्यक्ष राहुल पलिया व सदस्य हरीश यादव, देव रघुवंशी, आशुतोष रघुवंशी, आशु राठौर, लोकेंद्र यादव, जीतू राजाराम, अभिषेक पलिया, शुभम पलिया, सजल रघुवंशी आदि मौके पर उपस्थित रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिला कार्यालय रामानंद कुंज श्रेष्ठ कंपटीशन एकेडमी तेलखानी चौराहे पर संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हरीश शुक्ला के मार्गदर्शन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कोषाध्यक्ष निशांत शर्मा, जिला अध्यक्ष अमित शर्मा, महामंत्री हरिप्रसाद शर्मा, महासचिव उमेश भार्गव, जनसंपर्क मंत्री पीयूष मिश्रा एवं जिले के समस्त पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा ध्रुव पराशर को जिला युवा संयोजक एवं विनीत पाठक को जिला युवा संयोजक पद पर नियुक्त किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद किसी भी जाति धर्म का विरोध नहीं करता है और सभी ब्राह्मण भाइयों के लिए सिर्फ एक ही संदेश है, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरों की कमियों को ना निकालें, केवल परस्पर प्रेम भावना रखें। किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सहयोग के लिए वो हमेशा साथ खड़े हों, किसी भी ब्राह्मण की बुराई ना करें, किसी भी ब्राह्मण भाई का विरोध ना करें, केवल एकजुटता का परिचय दें। बस यही कहना है। ग्राम पंचायत महू खान के ग्रामीण जन आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। बताया कि ग्राम पंचायत महू खान जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसकी सबसे पिछड़ी पंचायत में गिनती होती है। इस वर्ष अतिवृष्टि से ग्रामीण जनों का काफी नुकसान हुआ है और कई कच्चे घर गिर चुके हैं, अतः ग्रामीण जनों को मुआवजा दिया जाए। कहाँ से आए आप? हम सभी ग्रामवासी महूखान से आए हैं। बताएं क्या समस्या? हमारी समस्या ये है कि ग्राम पंचायत महूखान में सभी पात्र लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला है।
और गांव में बेहद खतरनाक स्थिति है। सेक्रेटरी कभी गांव में आती नहीं है और अभी जो नुकसान हुआ है वो भी अभी तक उसका सर्वे नहीं कराया गया है। इसी संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा हम ज्ञापन देने आए हैं। कितने लोग आए हैं करीब? लगभग हम 60-70 लोग होंगे। कितने लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ? कितने लोगों को कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ पे? सभी ग्राम वासियों को नहीं मिली। पूरे ग्राम में कच्चे मकान बने हुए जो बारिश से गिर गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट संतोष मोहने, गुना। राशन कार्ड न बनने को लेकर ग्राम पंचायत विनायक खेड़ी के रहवासी आज जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्या को बताया। समस्या सर जी, पूरे चौमासे में घर घर गया, सेक्रेटरी सरपंच बिल्कुल देखने नहीं आया, एक कुटी भी नहीं बनी, शौचालय बनाए तो पट्टी नहीं लगाई, गेट नहीं लगाई, गिर गए। और इतनी समस्या, और बहुत सीधी बात है कि तो मुझे किसी ने वोट नहीं दिया। कौन कहता है जी? सरपंच। कौन है सरपंच? वीर सिंह राठौर। और सेक्रेटरी नीलू जैन, वो तो भाई 15 अगस्त गई थी तो कुतियाँ गाली गलौज करती है। गाली गलौज करे, कुतियाँ यहाँ चिल्लाती रहती है। किस लिए गई थी आप 15 अगस्त उनकी? जी शिकायत के लाने के हम कच्छ तुम करो, दुनिया अनाज पानी दे बारा गरीबों के लाने, जो घर के रहे तो पैसा देगा दे बारा, तो फिर लगी तुम जाए तो चली जाओ, मेरी शिकायत करते कलेक्टर के घर तुम तो कैसे करो। ग्राम रमगढ़ा में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्राम रमगढ़ा आज भी बदहाली की जिंदगी जी रहा है। आज 300 से 400 लोग जिला कलेक्टर के पास अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और अवगत कराया और जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। कौन से गांव से आए आप सब लोग? 300-400 लोग। क्या समस्या लेके आए हो? समस्या लेके आए, मकान में पानी भर रहा है कपरियल में और मकान गिर रहे हैं। सेक्रेटरी की कोई सेक्रेटरी सचिव की कोई मतलब जांच नहीं कर रहा है। मैं बिसनवाड़ा से, ग्राम बिसनवाड़ा से, पंचायत बिसनवाड़ा, और परेशान है, सबसे परेशान है। मवेशी मर गई है ना पानी में, और कोई भी शिकायत नहीं आज दिन तक। सेक्रेटरी कोई को नहीं, और वो अनाज फ्री मिल रहा हो, सरकार को कोई काम नहीं है। बोला वो कहता जो कहता कलेक्टर के चले जाओ, जब मेरी शिकायत कर जाओ, पैसे बन ले जाओ मुझे। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं गौरव फिजिकल एकेडमी के कोच गौरव जी से, जिनकी एकेडमी से कई बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं। गौरव जी गुना के रहने वाले हैं, जिनका होम टाउन मकसूदनगढ़ है, जिनका सपना सेना में भर्ती होना था, लेकिन कम हाइट की वजह से वे सेना में न जा पाए और जिन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि वे अपने जरिए सेना में बच्चों को पहुंचा कर रहेंगे। और जब इंडियन आर्मी की टोपी किसी को पहनते हुए देखते थे तो सोच लिया था कि कोई उनका छात्र उनके लिए ओरिजिनल टोपी ला कर देगा, तभी वे पहनेंगे। अब तक 413 बच्चों का सेना में सिलेक्शन हो चुका है। आपको बताते चले कि गौरव यादव का यूट्यूब चैनल भी है, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना नाम से, जिस पर लगभग 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। एक गांव का बच्चा, गांव भी गुना जिले का मकसूदनगढ़ कस्बा है, अब तहसील बनने की तैयारी है। वहाँ से निकला, अपने लिए सेना की नौकरी की तलाश में भोपाल पहुंचा और वहाँ से फिर गुना आ गया लौटकर। हाइट कम होने की वजह से सेना की नौकरी तो नहीं ज्वाइन कर पाया, पर सेना में जाने के लिए हज़ारों लोगों को प्रेरित कर रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, गौरव यादव, जो गौरव एकेडमी चलाते हैं। स्वागत है। जी सर, जय हिंद सर। मेरा नाम गौरव यादव है, मैं गुना का रहने वाला हूँ और मधुसूदनगढ़ मेरा होम टाउन है। गौरव, पूरी ज़िंदगी जैसे आप बता रहे थे मुझे कभी कि आप पहले सेना में जाना चाहते थे, भोपाल पहुंचे, क्या है पूरा सामने? जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जय ज्योति स्कूल, जो जेबी कॉलेज के अंदर जो स्कूल में वहाँ पढ़ाई करता था, जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस समय से मैं 20-20 किलोमीटर दौड़ने के लिए जाता था। मेरा बैग घर पे रखा रहता था और मैं बस से चला जाता था। वहाँ से मैंने एथलेटिक्स को ज्वाइन किया, तो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे 7th-8th क्लास में मुझे नेशनल के लिए प्रिपेयर किया। तो मैंने 100 मीटर में अपना नेशनल लेवल के लिए मैंने गुना खेला है। इसके बाद जब मैं वहाँ से खेला तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन एक घर के जो लोग होते हैं उन्हें नेशनल के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, जो गाँव इलाके के लोग होते हैं।
तो पिताजी ने कहा कि आप अगर ऐसे दौड़ने के लिए जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे। तो वहाँ से फिर मैं भोपाल के लिए गया, तो वहाँ भोपाल में अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करता रहा, जिसमें मेरा फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट था। उसी बीच में मैंने अपनी सेना की तैयारी की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरा सपना टूटता हुआ दिखा, जिसमें मेरी हाइट कम होने के कारण मैं उस दिन निराश होकर जब आया तो मैंने उसी दिन दृढ़ निश्चित कर लिया कि मैं आज के बाद से सेना में बच्चों को पहुंचा कर रहूँगा। और मैंने जब लोगों को हम देखते हैं कि इंडियन आर्मी की टोपी पहनते हुए, मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं ये टोपी जब पहनूंगा जब मुझे ओरिजिनल टोपी कोई बच्चा इंडियन आर्मी से ला कर देगा। तो आज हमारे यहाँ से कई बच्चे इंडियन आर्मी में हैं और अभी तक 413 सिलेक्शन कल तक की तारीख में अभी तक पूर्ण रूप से हो चुके हैं, जिसमें BSF, CRPF सभी जवान हैं। जब ये लोग लौट कर आएंगे तो गुना को हमने एक वर्ड दिया है, फौजियों का शहर। तो फौजियों का शहर जब आपको जब लगेगा कि जब गौरव फिजिकल एकेडमी गुना के 17 बच्चे BSF में एक साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक ही जगह पे सोते हैं, जब वो लोग गुना लौट कर आएंगे तो एक गुना में एक अलग ही माहौल होगा। और जिसमें हमने इस बार जो ग्वालियर यारो भर्ती होती है, सेना भर्ती भी बहुत सालों से नहीं आई है, 2 साल से कोरोना की वजह से भर्तियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन जब शिवपुरी यारो भर्ती आई थी तो उसमें गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से 31 बच्चों ने अपनी दौड़ निकाली थी। तो उन बच्चों को पेपर मुझे उसका पता था, लेवल किस प्रकार का उनका पेपर आता है, उनको मैंने निःशुल्क पढ़ाना चालू किया। और उसी जो भी बच्चे आर्मी के लिए आते थे मैं निःशुल्क उनको तैयारी करवाता था, क्योंकि मैं जानता था दौड़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि जूते नहीं होते हैं बच्चों के पास में, आगे बढ़ने के लिए उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है, एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ मैंने उनको तैयार किया, तो 10 बच्चे सर पूर्ण रूप से इंडियन आर्मी में चयन हुए। इसके बाद से जो काफिला है अभी तक जारी है सर। एक मज़ेदार बात गौरव जी है कि जब भी तुम्हारी कोई वीडियो देखो या तुम्हारा स्टेटस चेक करो तो देश प्रेम एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें हर समय आप देश और 15 अगस्त है तो देश प्रेम की भावना से उस ओतप्रोत रहते हैं आपके सारे। जी सर, मैं सर पहले गुना से मधुसूदनगढ़ के लिए 100 किलोमीटर की दूरी एक दिन में मैं तय कर चुका हूँ। इसके बाद हमने सोचा कि मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या गुना की कोई छात्रा नहीं कर सकती। तो हमने गांव की बच्ची है जिसका नाम वृंदा लवंसी था, जिसको हमने गुना से बमौली तक 61 किलोमीटर की दूरी हमने दौड़ की। इसके बाद हमारा टारगेट बड़ा था, तो हम लोगों ने हमारी टीम बनाई और 74 बच्चे गुना से लेकर भोपाल तक लगातार हम दौड़ कर गए। तो वो एक दौड़ शहादत के नाम, मतलब जब हम देखते हैं कि जो फौजी भाई जिनको हम इंडियन आर्मी में भेजते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो हमारे लिए प्रति हम यहाँ चैन से रहते हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये जगाया। और साथ में मेरा एक मोटिव होता है कि बहुत सारे युवा छात्र हैं, हमारे स्कूल के टीचर होते हैं, अगर वो टीचर अगर हमें उसी समय बता दें कि बेटा तू बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेल सकता है, अगर वो उसी समय बता दें कि तुम इंजीनियर बेटा बहुत अच्छा बन सकता है, तो वो बच्चे की लाइन वहीं पे क्लियर हो जाती है कैरियर काउंसलिंग के लिए। तो बच्चों को 12वीं तक वो चीज़ें समझ में नहीं आती। एक हमारा जो एक स्टेटस होता है, जब उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा 10वीं क्लास में बहुत कम परसेंटेज में आज देश के लिए आगे चला गया है। कहीं ना कहीं जो बच्चे नशे से पीड़ित हो रहे हैं, जो कहीं फेसबुक की दुनिया में घुसते जा रहे हैं, हम उनको निकालने का काम करते हैं कि वो कहीं कहीं निकल कर आए और अपने माता पिता के लिए, पहले अपने माता पिता के लिए और फिर देश के लिए वो काम करें। आपका ये कहना है कि जो टॉप टैलेंट है वो तो पड़ जाता है, ग्रामीण इलाकों का जो बच्चा है जो ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं जा सकता, वो सेना और अर्धसैनिक बल और पुलिस में जा सकता है, स्पोर्ट्स मतलब एथलेटिक्स ज्वाइन कर गए अपनी फिजिकल अच्छी करके, ऐसा? हाँ सर, मेरा कहना ये है कि जैसा कि सर मैं गुनाह में देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ, सुबह 7 बच्चा निकलता है, रात को 7 बजे आता है, तो लाइब्रेरी में पढ़ता है। और एक बच्चा ऐसा होता है जिसका 45 से 50% 10वीं में होता है और 12वीं में भी उसका 45-50% होता है, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। और भर्ती होना पुलिस में या सब इंस्पेक्टर की वर्दी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बच्चा सुबह से 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे पढ़ता है और एक बच्चा जो है कि 70 मिनट पूरा नहीं पढ़ पाता। तो हम उनको एक गाइडलाइंस दे देंगे, आप NDA में जाइए, आप CRPF में जाइए, आप BSF में जाइए, आप इंडियन आर्मी में जाइए। आपका कम परसेंटेज है वो मायने नहीं रखता है, आज आप कितना अच्छा मेहनत करके लगन से निकल सकते हो, क्योंकि भारतीय सेना में दौड़ सबसे पहले होती है, एग्जाम बाद में होता है। तो जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो दौड़ने के लिए नहीं आते, क्योंकि उनका एक टारगेट अलग होता है। फिजिकल के जरिए नौकरी लगना, ये एक गौरव फिजिकल एकेडमी का ये बड़ा मोटिव है कि जो बच्चे गरीब हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या गरीब बस्तियों में रहते हैं, वो दौड़कर अपना कैरियर बना सकते हैं, 25 से 50 हज़ार 60 हज़ार तक की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी जो आपने जैसा कि बताया, जो गरीब बच्चे हैं, जो शहरी जो बिलाला लोग हैं या जो पिछड़े जाति के वर्ग के लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं होती है कि भारतीय सेना में उनकी ज़्यादा कितनी
ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे अगर भर्ती हो जाते हैं कि वो कहीं फौज में पीछे भाग के आए, लेकिन एक गांव का जो बच्चा होता है वो कभी फौज से भाग के नहीं आ सकता, और हम उनको इसीलिए तैयार करते हैं कि अगर फौज को आपकी ज़रूरत है तो आपको भी फौज की ज़रूरत है, तो आप वहाँ जाकर निकलिए। और दूसरा हमारा मोटिव होता है कि अभी तक हम जो है निःशुल्क बच्चों को तैयारी कराते हैं, लेकिन मेरा एक जो सबसे बड़ा प्लान है वो ये है कि मैं गुना के अंदर हर 2 महीने में एक ऐसी दौड़ करवाता रहूं जिससे कि पूरे जो गुना ज़िले के बच्चे हैं उनकी एक दौड़ हो, जिसमें से पहले दूसरे नंबर पे जो बच्चे हैं मैं उनको यहाँ हॉस्टल सुविधा रख के उनको निःशुल्क पढ़ाई और निःशुल्क दौड़ के लिए मैं उनको तैयार करूँ। ये एक नया तरीके का करियर है जिसमें में अभी तक हम जब से बड़े हुए हैं पढ़ के नौकरी लगने की बात होती है, अब ऐसा हो रहा है कि फिजिकल से नौकरी लगने की बात हो रही है। हाँ। तो ये नया लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को? हाँ बिल्कुल सर, इसको बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भारतीय सेना में जब जाएगा तो बच्चे के जो पिता होते हैं उनका सीना गर्व से एक चौड़ा होगा, और हमने गुना के अंदर एक ऐसा माहौल बना के रखा है, जब भी कोई फौजी बनता है या फौज से जब वो लौट के आता था हम उसके गाँव में डीजे लेकर उसके गाँव जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा एक बार कलेक्टर बन सकता है, कोई नायब तहसीलदार बन सकता है, मिठाइयाँ बट सकती हैं, लेकिन जब फौज से बच्चा अगर चाहे वो तिरंगे में लिपट कर आए, चाहे वो पिता के लिए लौट कर आए, लेकिन एक शान की बात होगी सर। जो युवा तुम्हारे साथ, चाहे वो किसी प्रदेश के कोने में रहते हैं या देश में रहते हैं, वो आपके साथ फिजिकल करना चाहते हैं और सेना में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कैसे आप करियर काउंसलिंग? उनके लिए हम यूट्यूब एक हमारा माध्यम है, यूट्यूब चैनल जिस पे हमारे 80,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो वहाँ से वो लोग देखते हैं जो बच्चे गांव पे खुद से नहीं कर पाते हैं, जो टीम वर्क होता है, क्योंकि आर्मी में जब 250 बच्चे एक साथ दौड़ते हैं तो उसमें पहले ही डिसाइड होता है कि इसमें से 12 या 13 ही बच्चों को पास करना है, तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको बताते हैं किस प्रकार से वो भर्ती हो सकते हैं। तो जो बच्चे बाहर से आना चाहते हैं उनके लिए हम हॉस्टल की सुविधा भी प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए हम पढ़ाई की भी सुविधा कराते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से हर एक प्रदेश, हर एक राज्य का बच्चा गुना में आके अपनी तैयारी करता है। आप युवा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आपने अभी तक अपने सपनों को बुनकर यहाँ पे रहे, तो उसको एक अच्छे ढांचे में जो देश और प्रदेश में अपना नाम स्थापित करे, गौरव फिजिकल एकेडमी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले सर जो गुना की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ग्राउंड, क्योंकि सर एक ग्राउंड था उसमें हॉकी का ग्राउंड बन गया, एक ग्राउंड है जो पीजी कॉलेज है उसमें भी कहीं ना कहीं आगे चल के स्टेडियम बन जाएगा। एक जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाएगा कि किसी के द्वारा अगर दौड़ के लिए कोई प्लेटफॉर्म, या जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए पैदल चलने के लिए वेट लॉस के लिए कोई ग्राउंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि जब अगर कोई खेल एवं कल्याण विभाग के द्वारा कोई स्टेडियम बनेगा आगे चल के, तो उस पर दौड़ना बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहीं ना कहीं गुना के लिए एक ग्राउंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक ग्राउंड बनने से बच्चे नेशनल लेवल पे आगे जा सकते हैं, लेकिन एक जो बच्चे पूरे गुना में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ रहे हैं उनके लिए दौड़ का माध्यम या दौड़ का सोर्स नहीं है, उसकी थोड़ी सी कमी खलती है सर। ये फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए तो ठीक है, एक फिजिकल ये भी है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर डिमांड में फिजिकल करते हैं, तो उनको कोई मदद कराएंगे आप आगे? हाँ बिल्कुल सर, हम फेट लॉस के लिए भी एक बैच चलाते हैं शाम के टाइम पे, इवनिंग में फेट लॉस के लिए, क्योंकि हम मेरा खुद का वेट देखेंगे, मैं आपको फोटो लगा देंगे, तो उसमें मेरा 85 किलो का वेट हो गया था लॉकडाउन से पहले, और आज मैं आप लोगों के सामने लाइव बैठा हूँ, मेरा फोटो भी है। तो मैं फेट लॉस के लिए भी जो लोग जिम जाते हैं लेकिन उनका फेट लॉस नहीं हो पाता, तो हम उनको ग्राउंड वर्क से उनका फेट लॉस कराते हैं, और बहुत सारी जानकारी जो है हमें इतने सालों में प्राप्त हो उनके माध्यम से। किसी को अगर इंजरी पैर में होती है या सिन पैन होता है, अगर किसी की उम्र ज़्यादा है तो कैसे वो अपने जो दर्द होते हैं बॉडी के अंदर उनको हम पूरा रिलैक्स कर देते हैं। और क्या मैसेज आप गुना की युवा पीढ़ी को देना? मैं गुना की युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप चल सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते तो आप दौड़िए, और दौड़ नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन चलिए जरूर। और दूसरी बात मैं गुना के बच्चों को कहना चाहूँगा, अगर आप एक बार मन लगा के जिस कार्य में अगर लग जाते हैं उस कार्य को कर डालिए, चाहे आप पुलिस भर्ती में जाइए, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती में जाइए, चाहे आप इंडियन आर्मी में जाइए, लेकिन एक साथ 2 कार्य नहीं हो पाते हैं। तो और जो बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ज़्यादातर जो पबजी जो ऐसे गेम्स हैं उनसे बाहर निकल के आना चाहिए, कि वो जो यूट्यूब पे या उस पर देखते हैं दूसरे लोगों को कि मुझे ये वर्दी मिलना चाहिए,
उसकी लालसा उनको खुद को आगे हार्ड वर्क करने की है। और कहीं ना कहीं जो गेम्स होते हैं उसमें बंदूक जो राइफल्स को वो चेंज करते हैं, वो क्यों ना वो अपने खुद के जीवन में उसको चेंज करें, भारतीय सेना में जाके वहाँ उन बंदूकों को चलाएं, जब जाके उनको लगेगा कि देश के अंदर हम क्या कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि आप जो भी लक्ष्य होना है वो अर्जुन की आँख की तरह उस पर पूरे अटक जाएं और पूरी मेहनत करेंगे। बिल्कुल, आप अगर एक लक्ष्य बना चुके हैं उसको पूरा कर डालिए, अपने माँ बाप का सपना साकार करिए। इसके बाद आप देखिए, अगर किसी का वेट भी कम है, अगर किसी का चेस्ट भी कम है, अगर कोई पतला भी है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि डाइट क्या लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप एक बार वर्दी पहन लो, अपने आप आपका चेस्ट खुल जाएगा। ये थे गौरव यादव, 24 वर्ष की उम्र में, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत सारे बच्चों को सेना और अन्य संस्थानों में नौकरी दिला चुके हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।